18 सितंबर से 5 दिनों के संसद के विशेष सत्र में मोदी सरकार एक बहुत बड़ा ऐलान कर सकती है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार संसद के विशेष सत्र के दौरान इंडिया का नाम बदलकर भारत करने के लिए एक नया प्रस्ताव ला सकती है। दरअसल राष्ट्रपति भवन की तरफ से 9 सितंबर के G20 रात्रि भोज के लिए भेजे निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। इस पर कांग्रेस ने सरकार पर पलटवार करते हुए कहा, अब यूनियन ऑफ स्टेट पर भी हमला हो रहा है। वहीं इस मुद्दे पर राजद ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के बारे में हम लोग पहले से बात करते हैं। ये भारत के संवैधानिक व्यवस्था पर यकीन नहीं रखती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में और केंद्र सरकार के बारे में हम लोग पहले से कहते थे कि ये भारत के संवैधानिक व्यवस्था पर यकीन नहीं रखती है, भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर यकीन नहीं रखती है और कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक हित के लिए ये हर वो काम करेगी जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर करने का कार्य करे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंडिया है वो भारत के संविधान में निहित है और भारत के संवैधानिक व्यवस्था में इंडिया के नाम को बदलने का जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है ये स्पष्ट करता है कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचार, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारत का संविधान दिया, उसको कहीं ना कहीं ये अलग तरह से अपने हित में इस्तेमाल करना चाहते हैं। और जिस दिन से इंडिया गठबंधन बना है उसके बाद से इनको इंडिया नाम से ही परहेज होने लगा। इंडिया, जबकि सबको पता है कि हर जगह और हर स्तर पर देश के मान को बढ़ाने का काम करता है, देश के स्वाभिमान को बढ़ाने का काम करता है और देश की पहचान विदेशों में इंडिया, भारत, हिंदुस्तान के रूप में है। लेकिन इंडिया का नाम बदलने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक रूप से देखने का काम कर रही है। भाजपा भारत के नाम को, इंडिया के नाम को, हिंदुस्तान के नाम को राजनीतिक चश्मे से देखना बंद करे और राजनीतिक हित के लिए वैसा काम नहीं करे जिससे कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था और भारत की संवैधानिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं खतरा उत्पन्न हो जाए। वहीं जदयू ने भी इस मुद्दे पर ऐतराज जताते हुए कहा कि ये देश विविधताओं का देश है, यहाँ हर धर्म जाति के लोगों को समान अधिकार है, किसी एक व्यक्ति विशेष के या किसी एक पार्टी विशेष के असूलों पर नहीं चलेगा। देखिए, एक चीज के लिए इस देश के लोगों को समझ लेना चाहिए, मोदी संविधान नहीं चलेगा। ये देश जहाँ विविधताओं का प्रदेश है, हर जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण के लोगों को समान अधिकार प्राप्त हैं, ये उनके हिसाब से चलेगा। किसी एक व्यक्ति विशेष के या किसी एक पार्टी विशेष के उसूलों पर ये नहीं चलेगा। देश में जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, उसके साथ ये देश चलेगा। जो हमारे पुरख हैं, जो 47 की आज़ादी के बाद जिन्होंने संविधान को रचा, 52 से चुनाव शुरू हुआ, उन संविधानों के अनुसार ये देश चलेगा। कोई व्यक्ति अगर अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगा तो वो नहीं होगा। वहीं इस मुद्दे पर सफाई देते हुए भाजपा ने कहा कि भारत तो हमारा पुराना नाम है, इसमें कहाँ किसी को ऑब्जेक्शन होना चाहिए। अगर वे ऑब्जेक्शन करते हैं तो भारतीय संस्कृति को नकारने का काम कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ नाम है भारत, भारतवंशियों का ये देश है। इंडिया का नाम भारत होता है तो इसमें गलत क्या है? एक तो इंडी गठबंधन है, वो इंडिया गठबंधन है ही नहीं। इंडिया को भी उन्होंने खंडित कर दिया है, इंडी अलायंस है वो। और जहाँ तक भारत का बात है तो भारत तो हमारा पुराना नाम रहा है हिंदुस्तान का, इसमें कहाँ किसी को ऑब्जेक्शन होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्शन करते हैं तो भारतीय संस्कृति को नकारने का काम कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ नाम है भारत और भारतवंशियों का ये देश है, इसलिए भारत अगर नाम होता है तो इसमें गलत कहाँ है। और अनुमान के आधार पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा चौंकाने वाला निर्णय लेते हैं, इसलिए उन आगे क्या होगा इस पर अनुमान लगाना कठिन है।
आपको बता दें कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई बड़े नेता पहले से ही भारतीय संविधान से इंडिया शब्द हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन हाल में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि संसद के 18 से 22 सितंबर में होने वाले विशेष सत्र में सरकार इंडिया की जगह सिर्फ भारत करने से संबंधित संविधान में संशोधन का प्रस्ताव ला सकती है। हालांकि संसद के विशेष सत्र का आधिकारिक एजेंडा अभी जारी नहीं हुआ है। पंजाब केसरी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।